समय की बात है, एक नगर में पति और पत्नी रहा करते थे। वह दोनों नीची जाति के थे। पति का नाम दुखी था और पत्नी का नाम झुरिया था। एक दिन दुखी अपने द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम में व्यस्त थे। तो एक दिन झुरिया ने कहा, तो जाके पंडित बाबा से कह आओ ना, ऐसा ना हो कि कहीं भी और चले जाएं। दुखी ने कहा, हाँ जाता हूँ, लेकिन यह तो सोच बैठेंगे किस चीज पर वो। फिर झुरिया बोली, कहीं से खटिया ना मिल जाएगी, ठकुराने से मांग लाना। फिर दुखी गुस्सा होते हुए बोला, तू तो कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि देह जल उठती है। ठकुराने में मुझे खटिया कौन देने लगा भला? आज तक तो उनके घर से निकलती नहीं है, खटिया देंगे वो मुझे? कैथाने में जाकर एक लोटा पानी मांगू तो वो भी ना मिले, भला खटिया कौन देगा? हमारे उपले भूसा थोड़ी है कि जो जी चाहे वह उठा ले जाए। ले अपनी खटोली धोकर रख दे, गर्मी के तो दिन हैं, उनके आते आते सूख जाएगी। फिर झुरिया बोली, वह हमारी खटोली पर नहीं बैठेंगे, देखते नहीं कितने नेम धर्म से रहते हैं वह। फिर दुखी ने जरा चिंतित होकर कहा, हाँ यह बात तो है, महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना दूं तो ठीक रहेगा। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, वह पवित्र भी होती है। ला तो डंडा, पत्ते तोड़ दो। फिर झुरिया बोली, पत्तल में बना लूंगी, तुम जाओ, लेकिन हाँ उन्हें सीधा भी तो देना होगा, अपनी थाली में रख दो। दुखी ने कहा, कहीं ऐसा गजब ना कर देना, नहीं तो सीधा भी जाएगा और थाली भी फूटेगी। बाबा थाली को उठाकर फेंक देंगे। उनको बड़ी जल्दी क्रोध आता है, क्रोध में पंडिताइन तक को नहीं छोड़ते वह। लड़के को तो एक दिन उन्होंने ऐसा पीटा कि उसका हाथ ही टूट गया था। सीधा भी पत्तल में ही देना, हाँ, और तो उसे छूना मत। फिर झुरिया बोली, गौड़ की लड़की को लेकर साह की दुकान से सब चीजें ले आना, सीधा भरपूर हो, सिर भर आटा हो, आधा सिर चावल हो, पाव भर दाल हो, आधा पाव घी, नौन हल्दी, पत्तल में एक किनारे 4 आने पैसे भी रख देना। गौड़ की लड़की न मिले तो भोजन के हाथ पैर जोड़ कर ले जाना, तू कुछ मत छूना, नहीं गजब हो जाएगा। फिर दुखी अपनी पत्नी से बातें करके उसने एक लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा गट्ठर लेकर पंडित जी से अर्ज करने चला। खाली हाथ बाबा जी की सेवा में कैसे जाता? नजराने के लिए उसके पास घास फूस के सिवाय और क्या था? उसे खाली हाथ देखकर तो बाबा दूर से ही दुत्कारते। पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईश्वर उपासना में लग जाते थे। मुंह हाथ धोते 8 बजते, तब असली पूजा शुरू होती थी उनकी, जिसका पहला भाग भांग की तैयारी थी। उसके बाद आधे घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिनके से माथे पर तिलक लगाते। चंदन की 2 रेखाओं के बीच में लाल रोरी की बिंदी होती थी। फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते। 10 बजते बजते वह पूजन से उठते और भांग छान कर बाहर आते। तब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते। ईश्वर उपासना का तत्काल फल मिल जाता। वही उनकी खेती थी। आज वह पूजन ग्रह से निकले तो देखा दुखी घास का एक बड़ा सा गट्ठर लिए हुए बैठा है। दुखी उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ और उन्हें प्रणाम भी किया। हाथ बांधकर खड़ा हो गया। ये तेजस्वी मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। कितनी दिव्य मूर्ति थी, छोटा सा गोल मटोल आदमी। फिर दुखी को देखकर पंडित जी बोले, आज कैसे चला आया रे दुखिया? दुखी ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, कुछ शायद सगुन विचारना है, कब मर्जी होगी आपकी? फिर पंडित जी बोले, आज मुझे छुट्टी नहीं है, हाँ सांझ तक आ जाऊंगा। दुखी ने कहा, नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जाए तो अच्छा होगा। सब सामान ठीक कर आया हूँ, यह घास कहाँ रख दूं? फिर पंडित जी ने कहा, इस गाय के सामने डाल दे और जरा झाड़ू लेकर द्वार से साफ भी कर देना।
यह बैठक भी कई दिन से लीपी नहीं है, उसे भी गोबर से लीप दे। तब तक मैं भोजन कर लूं, फिर जरा आराम करके चलूंगा। और हाँ, यह लकड़ी भी चीर देना। खलियान में 4 खांची भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भुसैली में रख देना। दुखी फौरन हुक्म की तालीम करने लगा। द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीप दिया। तब तक 12 बज गए। पंडित जी भोजन करने चले गए थे। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, उसे भी जोरों की भूख लगी थी, पर वहां खाने को क्या धरा था। घर यहाँ से मीलों भर दूर था, वहां खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाए। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी गांठ थी, जिस पर पहले कितने ही भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था। वह उसी दमखम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार भी था। दुखी घास छीलकर बाजार ले जाता था। लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास ना था। घास उसके खुरपी के सामने सिर झुका देती थी। यहाँ कस कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाया, पर उस गांठ पर निशान तक ना पड़ा था। कुल्हाड़ी उचट जाती, पसीने में तर था, हाँफता था, थक कर बैठ जाता था, फिर उठता। हाथ उठाते न उठते थे, पांव कांप रहे थे, कमर ना सीधी होती थी, आंखों तले अंधेरा भी हो गया था, सिर में चक्कर आ रहे थे, तितलियां उड़ रही थी, फिर भी अपना काम किए जा रहा था। फिर दुखी सोचने लगा, अगर एक चिलम तम्बाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आ जाती। फिर उसने सोचा, यहाँ चिलम और तम्बाकू कहाँ से मिलेगी? ब्राह्मणों का पूरा है। ब्राह्मण लोग हम नीच जातों की तरह तम्बाकू थोड़े ही पीते हैं। सहसा उसे याद आया कि गांव में एक गौड़ भी रहता है, उसके यहाँ जरूर चिलम तम्बाकू होगी। तुरंत उसके घर दौड़ा। खैर मेहनत सफल हुई, उसने तम्बाकू भी दी और चिलम भी दी, पर आग वहां ना थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता ना करो भाई, मैं जाता हूँ, पंडित जी के घर से आग मांग लूंगा, वहां तो अभी रसोई बन रही थी। यह कहता हुआ वह दोनों चीजें लेकर चला आया और पंडित जी के घर में बरौठे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक, आग मिल जाए तो चिलम पी ले। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडिताइन ने पूछा, यह कौन आदमी आग मांग रहा है? फिर पंडित ने पंडिताइन से कहा, अरे वही ससुरा दुखिया है, कहा है थोड़ी सी लकड़ी चीर दे, आग तो है ही, दे दो। फिर पंडिताइन ने भौं चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसे पोथी पत्रों के फेर में धर्म कर्म की किसी बात की सुध नहीं रहती है। वह नीची जात का है, धोबी हो फांसी हो मुंह उठाए घर में चला आए। हिंदू का घर ना हुआ, कोई सराय हुई, कह दूं उस दुखिया से चला जाए यहाँ से, नहीं तो इस आग से ही उसका मुंह झुलसा दूंगी। आग मांगने चला है। फिर पंडित जी ने पंडिताइन को समझाया और कहा, अरे पंडिताइन, भीतर तो आ ही गया है, क्या हुआ? तुम्हारी कोई चीज तो नहीं छुई उसने, धरती पवित्र है, जरा सी आग ही तो मांग रहा है, दे दो, काम तो हमारा ही कर रहा है। कोई और यहाँ लकड़ी फाड़ने आता तो कम से कम 4 आने मांगता। फिर पंडिताइन ने गरज कर कहा, वह घर में क्यों आया? फिर पंडित ने हार कर कहा, ससुरे का अभागा था, और क्या? फिर पंडिताइन ने गुस्से में कहा, अच्छा, इस समय तो मैं आग दे ही देती हूँ, लेकिन फिर जो इस घर में आएगा तो मैं उसका मुंह ही जला दूंगी। दुखी के कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी, पछता रहा था। नाहक आया, सच तो कहती है, पंडिताइन के घर में कोई नीची जात का कैसे चला आ सकता है? बड़े पवित्र होते हैं यह लोग, तभी तो संसार पूछता है इनको, तभी तो इनका मान है। यह नीचे जात की थोड़ी ही है। इसी गांव में बूढ़ा हो गया, मगर मुझे इतनी अकल भी नहीं आई, इसलिए जब पंडिताइन आग लेकर निकली तो वह मानो स्वर्ग का वरदान पा गया। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकता हुआ बोला, पंडिताइन माता, मुझसे बड़ी भूल हो गई है जो मैं आपके घर चला आया। मैं ठहरा नीची जात का, मुझे अक्ल भी थोड़ी कम ही है,
इतने मूर्ख ना होते तो लात क्यों खाते। पंडिताइन चिमटे से पकड़कर आग लाई थी। 5 हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ से दुखी की तरफ आग फेंकी। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। जल्दी से पीछे हटकर सिर को झटका देने लगा। उसने मन में कहा, यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दिया है। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपए मारे जाते हैं। ब्राह्मण के रुपए भला कोई नहीं मार सकता। घर भर का सत्यानाश हो जाए। पांव गल कर गिरने लगे। बाहर आकर उसने चिलम पी और फिर कुल्हाड़ी लेकर जुट गया। खट खट की आवाज आने लगी। उस पर आग पड़ गई तो पंडितायन को उस पर कुछ दया आ गई। पंडित जी भोजन करके उठे तो बोले, इस दुखिया को भी कुछ खाने को दे देती। बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा भी होगा। फिर पंडित ने कुछ दया करके पंडितायन से पूछा, क्या कुछ रोटियां बच जाएंगी? फिर पंडितायन बोली, हाँ 2-4 बच जाएंगी। फिर पंडित बोला, 2-4 रोटियों में क्या होता है, इस दुखी को दे दो, बेचारा सुबह से भूखा होगा। फिर पंडितायन कानों पर हाथ रख के बोली, अरे बाप रे, सिर भर, तो फिर रहने दो। फिर पंडित जी ने शीर बनकर कहा, कुछ भूसी चौकर आटे में मिलाकर 2-4 और बना दो। पतली रोटियों से इन नीचों का पेट नहीं भरता, इन्हें तो ज्वार का लिट्ठा चाहिए। पंडिताइन ने कहा, अब जाने भी दो, धूप में कौन मरेगा। दुखी ने चिलम पीकर फिर कुल्हाड़ी संभाल ली। दम लेने से जरा हाथों में ताकत आ गई थी। कोई आधा घंटे तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा। फिर बेदम होकर वही सिर पकड़कर बैठ गया। इतने में ही वही गौड़ आ गया। बोला, क्यों जाने देती हो बूढ़े दादा को, तुम्हारे फाड़े यह गांठ ना फटेगी। फिर दुखी ने माथी का पसीना पोंछकर कहा, अभी गाड़ी भर भूसा ढूंढना है भाई। गौड़ ने कहा, कुछ खाने को मिला कि काम ही करना जानते हो, जाके मांगते क्यों नहीं हो। दुखी बोला, कैसी बात करते हो भाई चिखरू, ब्राह्मण की रोटी हमको पचेगी। गौड़ ने कहा, पचने को तो पच जाएगी, पहले मिले तो सही। मोछों पर ताव देकर भोजन किया और आराम से सोए। तुम्हें कुल्हाड़ी फावड़े का हुक्म लगा दिया। जमींदार भी कुछ खाने को देता है, हाकिम भी बेगार लेता है तो थोड़ी मजदूरी देता है, यह उनसे भी बढ़कर है, उस पर धर्मात्मा बनते हैं। दुखी बोला, धीरे धीरे बोलो भाई, कहीं सुन ले तो आफत हो जाएगी। यह कहकर दुखी फिर संभल पड़ा और कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। फिर चिखरू को उस पर दया आई, आकर कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली और कोई आधा घंटे खूब कस कस कर कुल्हाड़ी चलाई, पर गांठ में एक दरार भी ना पड़ी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और यह कहकर चला गया, तुम्हारे फाड़ी ये न फटेगी, जान भले ही निकल जाए। दुखी सोचने लगा, बाबा ने ये गांठ कहाँ से रख छोड़ी थी कि फाड़े नहीं फटती, कहीं दरार तक तो नहीं पड़ती इसमें। मैं कब तक इसे चीरता रहूंगा, अभी घर पर 100 काम पड़े हैं। कार परोजन का घर है, एक ना एक चीज घटी ही रहती है, पर इन्हें इसकी क्या चिंता। चलूं तो जब तक फिर भूसा ही उठा लाऊं, कह दूंगा, बाबा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूंगा। उसने झोंवा उठाया और भूसा ढोने लगा। खलियान में यहाँ से तो फरलांग से कम न था। अगर झोंवा खूब भर भर कर लाता तो काम जल्द खत्म हो जाता। फिर झोंवे को उठाता कौन, अकेले भरा हुआ झोंवा उससे उठ भी नहीं सकता था। 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ, इसलिए थोड़ा थोड़ा लाता। 4 बजे कहीं जाकर भूसा खत्म हुआ। पंडित जी की नींद भी खुल गई। मुंह हाथ धोया, पान खाया और बाहर निकले। देखा तो दुखी झोंवा सिर पर रखे सो रहा था। जोर से बोले, अरे ओ दुखिया, तू सो रहा है? लकड़ी तो अभी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है, इतनी देर तू क्या कर रहा था? मुट्ठी भर भूसा ढोने में सांझ कर दी है तूने, उस पर सो रहा है। उठा ले कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ डाल, तुझसे जरा सी लकड़ी नहीं फटती, फिर शायद भी वैसी ही मिलेगी। मुझे दोष मत देना,
इसीलिए कहा गया है कि नीच के घर में खाने को हुआ और उसकी आंखें बदली। दुखी ने बहुत दुखी होते हुए फिर से कुल्हाड़ी उठाई। जो बातें वह पहले सोच रखी थी वह सब कुछ भूल गया था। वह पेट पीठ में धंसा जा रहा था। आज सवेरे जलपान तक ना किया था उसने। अब काशी नहीं मिला था। उठना ही पहाड़ मालूम होता था। जी डूबा जा रहा था पर दिल को समझा कर उठा। पंडित है, कहीं शायद ठीक न विचारे तो सत्यानाश ही हो जाएगा। तभी तो संसार में इतना मान है इनका। पंडित जी गांठ के पास जाकर खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे। हाँ, मार कसके और मार कसके, अबे जोर से मार। तेरे हाथों में जैसे तो दम ही नहीं है। लगा कसके जोर। खड़ा सोचने क्या लगता है। हाँ, बस फटने ही वाली है। दे उसी दरार में। दुखी अपने होश में ना था। न जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। वह थकान, भूख, कमजोरी सब मानो भाग गई। उसे अपनी बाहुबली पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। एक एक चोट वज्र की तरह पड़ती जाती थी। आधा घंटे तक वह इसी उन्माद की दशा में हाथ चला रहा था। यहाँ तक कि लकड़ी बीच से फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर गिर पड़ी। इसके साथ वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया था। फिर पंडित जी ने पुकारा, दुखिया उठ के 2-4 हाथ और लगा दे, पतली पतली तैलियां हो जाएंगी। दुखी ना उठा। फिर पंडित जी ने अब उसे धिक्कारना उचित समझा। भीतर जाकर बूटी छानी, शौच गए, स्नान किया और पंडिताई बाना पहनकर बाहर निकले। दुखी अभी तक वही पड़ा हुआ है। जोर से पुकारा, अरे क्या पड़ा ही रहेगा दुखी, चलो तुम्हारे घर भी चलना है। सब सामान ठीक ठीक है ना। दुखी फिर भी ना उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई। पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा हुआ पड़ा था। फिर पंडित जी के हाथ पैर छूट गए और पंडिताई इनके पास भागकर गया और बोला, दुखिया तो जैसे मर ही गया है। फिर पंडितायन बोली, अरे ये क्या बोल रहे हो आप, वह तो अभी लकड़ी चीर रहा था ना। फिर पंडित ने कहा, हाँ, लकड़ी चीरते चीरते मर गया। अब क्या होगा। पंडितायन ने शांत होकर कहा, होगा क्या, नीची जात में कहलवा भेजो, मुर्दा उठा ले जाएंगे। एक क्षण में गांव में खबर फैल गई। पूरे ब्राह्मणों की बस्ती थी। केवल एक गौड़ का घर था। लोगों ने इधर का रास्ता छोड़ दिया। कुएं का रास्ता उधर ही से था। पानी कैसे भरा जाए। नीची जाति की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए। एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, अब मुर्दा फेंकवाते क्यों नहीं, कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं। इधर गौड़ ने सारी नीची जात वालों को जाकर सबसे कह दिया, खबरदार मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल्ली की है कि एक गरीब की जान ले ली है। पंडित जी होंगे तो अपने घर के होंगे, लाश उठाएंगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। इसके बाद ही पंडित जी पहुंचे, पर नीची जात वालों का कोई भी आदमी लाश उठाने को तैयार ना हुआ। हाँ, दुखी की स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करके वहां चली गई और पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पीट पीट कर रोने लगी। उनके साथ 10-5 और नीची जात की औरतें रो रही थी, कोई समझाती थी। फिर पंडित जी ने नीची जात को बहुत धमकाया और समझाया और मिन्नत भी की, पर नीची जात वालों के दिल पर पुलिस का रौब छाया हुआ था। एक ने भी नहीं माना। आखिर निराश होकर लौट आए। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया, पर लाश उठाने कोई नहीं आया। और ब्राह्मण नीची जात की लाश कैसे उठाते, भला ऐसा किसी शास्त्र पुराण में लिखा है। फिर पंडिताई ने झुंझलाकर कहा, इन डायनों ने तो खोपड़ी चाट डाली, सभी का गला भी तो नहीं पकता। पंडित ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगी। जीता था तो कोई बात ना पूछता था, मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सबके सब आ पहुंची हैं। फिर पंडितायन बोली, इन नीची जातों का रोना भी मनहूस होता है। पंडित ने कहा, हाँ, बहुत मनहूस होता है। फिर पंडितायन बोली, अभी से दुर्गंध उठने लगी है। फिर पंडित ने कहा,
नीची जात का जो था ससुरा, साध असाध किसी का विचार है इन सबको। पंडिताइन बोली, इन सबों को घिन भी नहीं लगती। पंडित बोला, सबके सब भ्रष्ट हैं। रात तो किसी तरह कटी, मगर सुबह भी कोई नीची जात का नहीं आया। वह सारी औरतें भी रो पीट कर चली गईं। दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगी थी। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैरों में डाला और फंदे को खींचकर कस दिया। अभी कुछ कुछ धुंधला सा था। पंडित जी ने रस्सी पकड़ लाश को घसीटना शुरू कर दिया और गांव के बाहर घसीट के ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ भी किया और घर में गंगा जल भी छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़, कुत्ते और कोए नोच रहे थे। यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। फिर सभी नीची जात वाले मिलकर पुलिस थाने भी गए। उन्होंने सभी ने मिलकर वहां शिकायत भी की, लेकिन किसी भी पुलिस वाले ने या थाने अधिकारी ने उनकी एक ना सुनी, क्योंकि उसकी हत्या ब्राह्मण के घर हुई थी। फिर दुखिया की पत्नी और बेटी रोती और बिलखती हुई अपने घर की तरफ चली गई और खेतों पर पहुंचकर उसका दाह संस्कार किया और घर आकर रोने लगी और कहने लगी कि यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार मिला है हमें। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते कोई नई कहानी के साथ।